वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ ख़ान और आज हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिकस्त की वजूहत के बारे में। जिस तरह आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान की जो बैड परफॉर्मेंस है उसकी क्या वजह है। मीडिया और सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरे हुए हैं, मगर जो हक़ाइक़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ख़्याल है कि जो सबसे बेसिक और मेन वजह है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की नाअहली है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहल लोगों का तकर्रुर नहीं होगा, आप इसी तरीके से आपकी जो क्रिकेट है वो सफ़र करती रहेगी। इससे पहले आपकी जो स्क्वाश है, हॉकी है, वो भी इसी तरीके से डिज़ास्टर का शिकार हुई, क्योंकि हमने अपनी जो बोर्ड्स हैं वो नाअहल लोगों के हाथों में दे दी हैं। सियासतदानों की बेतहाशा मुदाखलत की वजह से हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स है वो स्ट्रगल कर रही है। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन की वजूहत, जानते हैं कि सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम था। मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेसिक चीज़ थी वो ये थी कि जो अनफिट खिलाड़ी थे, एक तो कोई फिटनेस टेस्ट नहीं लिया गया। हालांकि पाकिस्तान टीम का क्राइटेरिया ये है कि जब भी आप पाकिस्तान की टीम को सिलेक्ट करेंगे तो एक फ़िक्स्ड क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक जब तक वो खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं होंगे। मगर इस जो फिटनेस क्राइटेरिया है इसको भी साइड पर रखा गया और बाज़ प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस थी। आपको जिस तरह आपके नॉलेज में है कि जो दोनों पाकिस्तान के ओपनर है, फ़खर जमान और इमाम उल हक, ये काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे और मगर इनको पाकिस्तान टीम के साथ रिटेन किया गया। उसके बाद जो आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है जिसमें शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ शामिल थे, वो पिछले 2 या 3 साल से उनकी इस डिपार्टमेंट में कोई सक्सेस नहीं थी। ना उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट की, ना कोई मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। और इनको भी दोबारा इस टीम में वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में, जब आप जानते थे कि इंडियन पिचेस वो स्लो बॉलर्स को सपोर्ट करेंगी, तो हमारे जो दोनों आउट ऑफ फॉर्म स्पिनर्स थे उन दोनों को इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया। नंबर 3 जो सबसे बड़ी वजूहत जिनके बारे में मैं बात करता हूँ कि जो आपके फास्ट बॉलर थे वो लंबी क्रिकेट की अहल नहीं थे। आप पाकिस्तान की न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ हैं जो पाकिस्तान में खेली गई, अगर वो उठाकर देखें तो आपके जितने भी फास्ट बॉलर्स थे वो इन सीरीज़ से भाग गए थे इंजरी का बहाना बनाकर। तो इसका मतलब है कि जो आप, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके मोस्ट ऑफ द 90% प्लेयर्स आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे। और जब तक आपने लंबी क्रिकेट ना खेली हो, तवील दौरानिया की, जिसमें टेस्ट क्रिकेट आती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आती है, लिस्ट ए के मैचेस आते हैं, आप 50 ओवर्स में परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद जो सबसे बड़ी और मेजर चीज़ ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस तरह के अब काफ़ी ज़्यादा इंज़माम उल हक जो चीफ़ सेलेक्टर हैं वो कंट्रोवर्सीज़ की जद में है कि वो उनकी एक कंपनी है याज़ो इंटरनेशनल, जिसके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनके भाई हैं। इंज़माम उल हक शेयर होल्डर हैं। उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और जो इन प्लेयर्स 8 जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो उनका एजेंट है तला रहमानी, वो भी उस कंपनी का एजेंट है, उस कंपनी का शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लोगों का है, मगर उनको बड़े ओहदे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जगह दी गई। तो इसका मतलब है कि जो आपका चेयरमैन था वो भी एग्जैक्टली नहीं जानता था कि जिस आदमी को मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना रहा हूँ उसके तो अपने इंटरेस्ट होंगे। और फिर उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान बदतरीन जो आइसोलेशन है और जो बदतरीन डिफ़ीट है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, उसका शिकार हुआ। अनफिट प्लेयर्स को ओब्लाइज किया गया, जो उनकी जिसने उनकी कंपनी को साइन किया उन प्लेयर्स को ओब्लाइज किया गया, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे उनको ओब्लाइज किया गया, और जो पाकिस्तान के फिटेस्ट प्लेयर्स थे, जो नेचुरल टैलेंटेड यंगस्टर्स थे, जो डोमेस्टिक में भी स्कोर कर रहे थे, जो दूसरे जो इवेंट्स हैं उनमें भी स्कोर कर रहे थे, उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। तो इसलिए जब तक आपका अपना ज़ाती इंटरेस्ट पाकिस्तान के मुफादात के ऊपर रहेगा, आपकी टीम इसी तरह सफ़र करती रहेगी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाबर आज़म की कैप्टनसी के बारे में है कि जब एक आदमी इस ओहदे के अहल नहीं है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेतहाशा चांसेस वगैरह दिए हैं, मगर वो अपने आप को इस कैप्टनसी के अहल साबित नहीं कर सके। इसी टूर्नामेंट में 2-3 ऐसे मैचेस थे कि जो अगर आप बेहतर कैप्टनसी करते तो पाकिस्तान क्वाइट ईजीली वो मैच जीत सकता था, मगर लैप्सेस ऐसे थे इनकी कैप्टनसी में कि वो पाकिस्तान ना सिर्फ वो मैच बहुत क्लोज चले गए, बल्कि वो मैच पाकिस्तान बुरी तरह हार भी गया। और उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि ये इसका अहल नहीं है, ना इनमें कुछ सोचने समझने की सलाहियत है, ना अपनी टीम को साथ लेके चलने की सलाहियत है, ना इनमें अहम वाक़े पे पाकिस्तान टीम को लीड करने की सलाहियत है, ना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की सलाहियत है इनमें, मगर उनको कैप्टनसी में रिटेन किया गया।
अब जो दूसरे रमर्स आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीडिया में बैठ के मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये जिसको मैंने चीफ सेलेक्टर बनाया उसकी अपनी कंपनी थी, उसने 8 प्लेयर्स को साइन किया। डेफिनेट जब आप ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए थी, जब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया था तो आपका ये काम नहीं था कि आपने टीम सेलेक्ट करनी है या क्रिकेट देखनी है या कोई रीजन में आपने जो इन्फ्लुएंस करना है, डार्क्स लगानी है और अपने पसंद के बंदू को तैनात करना। आपका यही काम था कि जो आपने बड़े अहदों पर लोगों को लगाना था उनको सोच समझ कर लगाते कि किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। उसके बाद जो आप इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी बनाई है उसकी भी इंतहाई बुरी हालत थी। जो मिसबा उल हक और मोहम्मद हफीज़ दोनों बंदे मैनेजमेंट कमेटी में थे, आज दोनों बंदे बैठे टीवी पर इनके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर आपने तीसरा बंदा जो उन्होंने शामिल किया वो राशिद लतीफ़ साहब को थे, और तीनों आज इनके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं टीवी पर बैठ के। तो इसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये इस तरह के जो नायल लोग हैं, जब तक आप उनको ओबलाइज करते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे प्रोग्रेस करेगी, ना पाकिस्तान का कोई इदारा चलेगा, और ना ही पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फ्लॉरिश करेगी। अभी टाइम है कि हम अभी भी, मेरा ख्याल है कि अपनी क्रिकेट को और अपनी स्पोर्ट्स को बेहतर कर सकते हैं जब हम इस फील्ड से लोगों को लें जिनमें एबिलिटी हो, जिनमें कैपेसिटी हो, जिनमें कैपेबिलिटी हो पाकिस्तान को रन करने की, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की और पाकिस्तान टीम को आगे लेकर जाने की। तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे लोगों को चांसेस वगैरह देने चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू।